नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आजकल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तो भारत के आमतौर पर सामान्यतः एक चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में, खासतौर पर मीडिया में या जहां भी नुक्कड़ चौराहों पर लोग बातें कर रहे हैं तो इसी टैरिफ की बातें कर रहे हैं कि इससे भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा आघात है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो कुछ कमेंट भी अपना ज़रूर अपनी राय दीजिएगा उसमें। देखिए, भारत, जहाँ तक भारत की बात है तो भारत अमेरिका को 17 से 18% अपनी कुल निर्यात का 17 से 18% वो अमेरिका को निर्यात करता है। इसमें बड़ी कंपनियां हैं जो निर्यात करती हैं। आमतौर पर बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटे एमएसएमई या असंगठित क्षेत्र इसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसका चेन रिएक्शन पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बड़ी कंपनियां आमतौर पर कुछ ना कुछ चीज़ें एमएसएमई से बनवाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रही हैं तो पैकेजिंग मटेरियल एमएसएमई से या छोटे छोटे कंपनियों से बनवाती हैं। या जैसे कोई गारमेंट्स का ही बात होती है, कोई गारमेंट का बहुत बड़ा कोई उनको ऑर्डर मिला हुआ है, तो उनका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो एमएसएमई बनाती है। या बहुत सारे जो कल पुर्जे होते हैं, जैसे कोई बड़ी इंजीनियरिंग का सामान, कोई प्रोडक्ट भारत निर्यात करता है, नहीं भारत का मतलब कंपनियां निर्यात करती हैं, तो अपने छोटे छोटे कल पुर्जे उसमें से छोटी छोटी कंपनियों से बनवाती हैं। कुछ कंपनियां तो बिल्कुल सिर्फ अपने ब्रांड लगाती हैं, बाकी सब दूसरे से काम करवाकर और उससे पैकिंग कराकर और सप्लाई कर देती हैं। तो वो लोग जो डायरेक्ट निर्यात करते हैं उन पर तो तुरंत इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका चेन रिएक्शन उन छोटी कंपनियों पर पड़ेगा। देखिए, छोटी कंपनियों में आमतौर पर ये छोटे पूंजी के लोग होते हैं और ये ज़्यादा देर तक अपने झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोन लेकर या इधर उधर से पैसा लेकर अपना कारोबार करते हैं। जब उनको ऑर्डर मिलता है तो उसको इधर उधर से पैसा कहीं से कलेक्ट कर लेते हैं और फिर से उसको तैयार करके और उस कंपनियों का ब्रांड लेकर दे देते हैं। कंपनियां उन्हें बाहर जहां जिधर बेचना है बेचती हैं। तो ये बातें हुई हैं, तो अब इसका असर चेन रिएक्शन में पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है। जो अमेरिका को जो सप्लाई जा रहा है भारत का, तो कुल जितने भारत निर्यात करता है उसका 17 से 18% तो अमेरिका को सप्लाई देता है। अब ये भारत के जो नीति निर्माता लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि इतना अमेरिका पर क्यों डिपेंडेंट हम हुए हैं। खैर, अब इसकी किस सेक्टर पर असर पड़ेगा इसका जरा देख लिया जाए। देखिए, जितना निर्यात करता है उसका इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं, जैसे कल पुर्जे वगैरह, वो 82.1%, यानी अगर देखा जाए तो 19.15 का एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं उसका पूरे कुल निर्यात का 16.9% अमेरिका को जाता है। जो अगर रुपये में बात किया जाए तो 14.63 बिलियंस का ये जाता है। उसी तरह फार्मास्यूटिकल्स हुआ, दवाई वगैरह हुआ, तो वो कुल निर्यात का 12.2% जाता है। अगर डॉलर में बात करें तो 10.51 बिलियंस का एक्सपोर्ट होता है। रेडीमेड गारमेंट का होता है 6.2% का, जो बिलियंस में जाएगा तो 6.33 बिलियंस का हम निर्यात करते हैं अमेरिका को। जो जैविक रसायन केमिकल्स वगैरह कुछ जो लगता है ऑर्गेनिक्स जो केमिकल होते हैं, उनमें 4.9% कुल निर्यात जो करता है उसका 4.9% अमेरिका को निर्यात करता है। यानी अगर रुपया में बात करें, डॉलर में बात करें, तो 4.19 बिलियन डॉलर का हम लोग अमेरिका को निर्यात करते हैं। तो बहुत बड़ी पेट्रोलियम उत्पादन भी होता है, 4.7% कुल निर्यात का हम करते हैं, यानी 4.09 बिलियन डॉलर का हम लोग ने। यानी ये जितने फिगर्स मैंने बताए, ये फिगर्स कम नहीं है, बहुत ज़्यादा का है। और इसमें बड़ी कंपनियां तो तुरंत इससे प्रभावित हो गई, लेकिन बड़ी कंपनियों में ज़्यादा झटके नहीं लगते, क्योंकि उनके पास पूंजी होता है। वो अपनी कंपनियों को शिफ्ट करके ऐसे देशों में चली जाएंगी जहां अमेरिका से उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है, और उनके साथ पार्टनरशिप करके नाम बदल के वो फिर से अपना काम शुरू कर देती हैं और उनका सप्लाई। लेकिन जो कंपनियां उन कंपनियों पर डिपेंडेंट है, एमएसएमई जो बड़ी कंपनियों पर डिपेंडेंट है, जैसे एमएसएमई या छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र के लोग, तो उन लोग जैसे कोई मछली एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहा है, तो अब वो जो मछुआरे लोग होते हैं जो मछलियों को मार कर उनको पकड़कर उनको देते हैं, तो उन पे डायरेक्ट असर पड़ जाता है। क्योंकि बड़ी कंपनियां तो मछली मारने जाती नहीं है, अब वो कहीं बड़े बड़े जो शिप वगैरह से जो मछली इकट्ठा करते हैं समुद्र से, उनसे ये कांटेक्ट होता है, उनसे ये लेकर अपना सप्लाई दे देते हैं। तो इन पे भी कुछ कीमती पत्थर वगैरह होता है, समुद्री पत्थर होते हैं, या तो वो लोग ये
ये लोग अलग अलग जो भारत के जो कारोबारी हैं उनसे खरीदते हैं, तो अगर उनका सप्लाई चेन उधर से उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो यहाँ सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, तो ये सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। लेकिन सप्लाई चेन पर असर पड़ने पर इसका असर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सप्लाई चेन देने वाले छोटे पूंजी के लोग होते हैं। उन्हें जब कोई ऑर्डर मिलता है तो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके वो लोग फिर से ऑर्डर को बनाते हैं और फिर उन कंपनियों को दे देते हैं, उन कंपनियां वहाँ बाहर निर्यात कर देती है। तो जब उनके पास अमेरिका से ही ऑर्डर नहीं आएगा तो उस स्थिति में वो जो एमएसएमई है उन पर डायरेक्ट असर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट असर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये समस्या तो है, लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अमेरिका को, मैंने फिर बोला कि कुल निर्यात का 17% हम निर्यात करते हैं अमेरिका को। ये रकम बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगा कम है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने जैसे खनिज और तेल उत्पादन की जैसे चीज़ें हैं, वो अमेरिका को हम लोग 74.27 बिलियंस का निर्यात करते हैं। कीमती पत्थर जो होता है वो जो है वो 29.25 बिलियंस का हम लोग निर्यात करते हैं अमेरिका को। तो ये जितनी ये रकम है, ये बहुत काफ़ी बड़ा रकम है, और इससे कहीं ना कहीं एमएसएमई भी इफेक्टेड होगी। लेकिन यहाँ पर हम इतना ज़्यादा नकारात्मक बातें नहीं करेंगे। हम कुल निर्यात का 17% ही देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये 17% देश के अलग अलग देशों में हमें फिर से उस कारोबार को शिफ्ट करने का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, बड़ी कंपनियों का तो नुकसान इसलिए नहीं होगा कि बड़ी कंपनियां तुरंत अफ्रीका के या कहीं अदर देशों में जाकर शिफ्ट करके वहां से अपनी नाम बदलेंगी और उनके लोकल से पार्टनरशिप करेंगे और सप्लाई शुरू कर देंगे उनको। हाँ, एमएसएमई पर असर पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई उस कंपनियों पर डिपेंडेंट थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, हम लैटिन अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमारी देश के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, वो ग्लोबल साउथ के देशों से, लैटिन अमेरिका से अपना रिलेशन मजबूत किए हैं, अफ्रीका से रिलेशन मजबूत किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका एकाएक रोक देगा तो सारी कंपनियां भारत की बंद हो जाएंगी, नहीं। हाँ, उनका थोड़ा समय के लिए, महीना 2 महीना के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ये बात सही है। जैसे कोविड में साल भर तक कोविड पे डिस्टर्ब था तो कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत बर्बाद हो गया, उसकी इकोनॉमी ठप हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये कारोबार जो होगा अमेरिका के बदले में ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका या और जैसे अफ्रीका के देशों में, आपका मिडिल ईस्ट के देशों में, उसमें शिफ्ट हो जाएगा। वहां से सप्लाई जो अमेरिका की ज़्यादा था अब इन देशों को जाने लगा। इसके लिए ऑर्डर में थोड़ी सी डिले होगी, थोड़ी सी इसमें कारोबार में नरमी आएगी, और हो सकता है कि जो ग्रोथ रेट है भारत का उसमें कुछ कमी आए। देखिए, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक अनुमान हूँ, अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर ये बातें कर रहा हूँ। और ये सीधी सी गणित है, कोई भी समझ सकता है। एक छोटे से व्यापारी का एक कस्टमर अगर कोई हाथ से निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं को कारोबार बंद करता है, वो दूसरे कस्टमर के लिए इंतजार करने लगता है और दूसरे कस्टमर के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। तो ये भी भारत के साथ है कि भारत की कंपनियों पर, ठीक है, अमेरिका को एक रूटीन चेन बन गया था, लगातार अमेरिका से ऑर्डर आता था, ये लोग सप्लाई देते थे, तो एक थोड़ी शिथिलता आ गई थी, चलो यार बना बनाया बिजनेस है, आराम से चल रहा है उधर। लेकिन जब अमेरिका से हमारा सप्लाई चेन टूटेगा तो हमारी कंपनियां दूसरी तरफ देखेंगी। और एक बात और, छोटे छोटे जो व्यापारी, जो छोटी जो हमारी कंपनियां जो छोटे छोटे देशों में जाकर अगर कारोबार करना शुरू करती हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बड़े नुकसान नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा इस मामले में होगा कि उसे धमकी देने वाले कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये देश आमतौर पर जल्दी से नई बड़ी कंपनियों के अपना मतलब सप्लायर चेंज नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें कई सारी समस्याएं होती है। छोटे देशों के पास पूंजी की कमी होती है, तो उस स्थिति में ये कंपनियां उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें क्रेडिट पर दे दीजिए, हम उसको माल को आपको एक टाइम पीरियड में उसका पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में ये कंपनियां जब उन देशों के पास जाती हैं, उन कंपनियां उनके मार्केट को कैप्चर करती हैं, तो क्रेडिट भी उनके साथ जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो देश भी इस कंपनियों पर निर्भर होते हैं कि भाई हमें उधार में माल मिल जा रहा है, इससे बड़ा क्या चीज़, हम अपना अपना जरूरत काम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनका पेमेंट भी कर देते हैं। तो एक तरह से गिव एंड टेक पॉलिसी हो जाती है। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज संभव नहीं है। अमेरिका जब चाहे तब कहेगा कि नहीं आप गेट आउट, तो आपको जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास पूंजी है, अमेरिका के पास पैसा है। अमेरिका चाहे तो बहुत सारे देशों से अपने सप्लाई चेन खड़ा कर सकता है, तुरंत अपनी डिमांड को पूरा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
भारत अगर छोटे छोटे देशों से अपनी कारोबारी रिश्ते मजबूत करता है, जैसे छोटे छोटे देश जो गरीब मुल्क हैं या विकासशील देश हैं, उनसे अगर व्यापारिक हित मजबूत करता है, तो भारत शॉर्ट टर्म में भले उसको दिक्कत होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसलिए ये भारत के लिए अमेरिका ने जो टैरिफ का लगाकर एक प्रतिबंध किया है, तो एक तरह से भारत के लिए एक चैलेंज है, और भारत के उस चैलेंज को अगर पार कर जाता है तो भारत के लिए एक सुनहरा भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इस अलग अलग जो लोग राय दे रहे हैं कि अमेरिका की जाने से बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान हो जाए, इकॉनमी ठप हो जाएगी, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ समय के लिए इसमें शिथिलता आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन आने वाले समय में भारत का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि भारत एक अस्थाई कस्टमर अपना तैयार कर चुका होगा। और अस्थाई कस्टमर वो विकासशील देश होंगे, वो ग्लोबल साउथ के देश होंगे, वो लैटिन अमेरिका के देश होंगे, वो मिडिल ईस्ट के देश हो सकते हैं, वो हमारे गल्फ के देश हो सकते हैं, हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हो सकते हैं। ये बहुत तरह के देश हैं जो हमारे लिए एक बाजार के रूप में काम करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई होगी आपको। और अब भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमिक्स का कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। मैं एक आम रिपोर्टर हूँ और आप एक आम आदमी हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो अपने विवेक से दे रहा हूँ। मुझे लगता हो सकता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो आप मुझे अपने कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। और तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक